एक समय की बात है। सारा नाम की एक युवती थी जो बहुत घमंडी थी। उसे खुद को आईने में देखना और अपनी सुंदरता की प्रशंसा करना बहुत पसंद था। एक दिन सारा जंगल से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर एक अजीब पुराने दर्पण पर पड़ी। यह किसी भी दर्पण से भिन्न था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह अंधेरा और धूमिल था, लेकिन उसमें एक अजीब सम्मोहक चमक थी। सारा दर्पण की ओर आकर्षित हुई। वह आगे बढ़ी और उसे छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां दर्पण के संपर्क में आईं, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसने दर्पण में देखा और अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन कुछ अलग था। उसकी आंखें काली और खोखली थीं और उसकी त्वचा पीली और बेजान थी। सारा चिल्लाई और शीशे से पीछे हट गई। वह मुड़ी और भागी, लेकिन वह अभी भी अपनी पीठ पर दर्पण की नजर महसूस कर सकती थी। वह तब तक भागती रही जब तक वह अपने घर नहीं पहुंच गई और दरवाजा बंद कर लिया। सारा घबरा गई, लेकिन वह दर्पण की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकी। वह अगले दिन वापस जंगल में गई और फिर से दर्पण में देखा। इस बार उसका प्रतिबिंब और भी भयानक था। उसका चेहरा विकृत होकर शुद्ध बुराई का मुखौटा बन गया था। सारा जानती थी कि उसे आईने से दूर रहना चाहिए, लेकिन वह विरोध नहीं कर सकी। वह हर दिन दर्पण के सामने वापस जाती थी और उसका प्रतिबिंब और अधिक भयानक होता जाता था। एक दिन सारा ने दर्पण में देखा और देखा कि उसका प्रतिबिंब गायब हो गया था। जो कुछ बचा था वह एक काला शून्य था। सारा चिल्लाई और भाग गई। वह घर तक भागी और खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। वह बाहर निकलने से भी डर रही थी। अगले दिन सारा के पड़ोसी उसका हालचाल लेने गए। उन्हें उसका कमरा खाली मिला। दर्पण भी चला गया था। सारा को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं कि उसे दर्पण ने ले लिया था, जबकि अन्य कहते हैं कि वह पागल हो गई थी और जंगल में गायब हो गई थी। लेकिन एक बात निश्चित है, दर्पण अभी भी कहीं बाहर है, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।